आज हम सीखेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो अब तक जो प्रोबेबिलिटी हम लोग किए हैं उससे थोड़ा डिफरेंस इसका पहले समझ लो। ये था, सपोज कर लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ए इक्वल्स टू फेवरेबल केसेस बाय टोटल केसेस। यही करते थे। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्या हो जाएगा कि इसमें हम केवल एक इवेंट का फाइंड आउट करते हैं। इसमें क्या है कि पी ए बाई बी, इसका मतलब है कि एक इवेंट हो चुका है, तब हम दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल में लिया हुआ है कि अ कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स वेयर हेड ऑन थर्ड टॉस, एफ है हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस। ठीक है, दूसरा है ई एटलीस्ट 2 हेड्स, एफ है एट मोस्ट 2 हेड्स। थर्ड है ई एट मोस्ट 2 टेल्स, एफ है एटलीस्ट 1 टेल। तो यहां पर हमको फाइंड करना है, फाइंड पी ई बाई एफ। ई बाई एफ मतलब एफ हो चुका है। ठीक है, एफ हो चुका है तो हमको ई को फाइंड करना है। ओके, तो दोनों में डिफरेंस ये है कि यहां पर जो एफ इवेंट हो चुका है वो यहां टोटल केसेस बन जाएगा और फेवरेबल केसेस क्या होगा, ई हो जाएगा। ठीक है, तो पहले इस शॉर्टकट मेथड से हम करते हैं। उसके बाद जो फॉर्मूला मेथड है ये पी ए बाई बी व्हेन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज ऑलरेडी हैपेंड, मतलब बी हो चुका है। तो पहले हम करते हैं इसको शॉर्टकट मेथड से, जो आराम से समझ लें, मैटर को समझ लो, नोट कर लो। उसके बाद फिर हम फॉर्मूला पर आएंगे इस पर। तो हम पहले एफ को निकालते हैं। एक कॉइन को 3 बार टॉस किया गया है, हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस। तो करते हैं टोटल केसेस। हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस, सैंपल स्पेस इसका निकालते हैं। हेड टेल, फिर हेड भी हो सकता है, 2 हो गया। अब ये हो गया एफ। अब ई हेड ऑन थर्ड टॉस, तो हेड ऑन थर्ड टॉस ई हेड ऑन थर्ड टॉस केवल क्या है, एक है, हेड बस। तो हमारा प्रोबेबिलिटी हो गया, प्रोबेबिलिटी ई बाई एफ मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ इज ऑलरेडी हैपेंड इक्वल्स टू फेवरेबल बाई टोटल। फेवरेबल में 1 है, टोटल में 2 है, दैट इज 1/2। ये हो गया आंसर। यह आराम से निकाला जा सकता है समझ के। ठीक है, अब नोट कर लो पहले, तब आगे बढ़ते हैं। अब इसी सम को अगर इस फॉर्मूला से हम करने जाएं इस तरह से, तो हमको टोटल सैंपल स्पेस पहले 3 टॉसेस का निकालना पड़ेगा, उसके बाद ई, फिर एफ, और उसके बाद इंटरसेक्शन। तो उस पर भी आते हैं, वो भी समझा देते हैं। और ये देखो, ये शॉर्टकट है, आराम से इसको समझ के और बस 2 लाइन में निकाला जा सकता है। तो तुम्हें जिससे मन करे, जिस प्रोसेस से, उससे निकाल लो। दोनों ही सही है, ये भी सही है और वो भी सही होगा। इसको अब हम मिटाते हैं, नोट कर लो पहले। लेकिन ध्यान रखना कि जो हो चुका है वो टोटल केसेस हो गया और जो निकालना है हम लोग का वो फेवरेबल केसेस हो गया। अब इसको मिटाते हैं।
आगे बढ़ते हैं, चलो इस पर फॉर्मूला अप्लाई करके देखते हैं। ए कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स, तो सैंपल स्पेस हो गया टोटल 3 टाइम्स का, हेड हेड हेड, फिर हेड हेड टेल, फिर हेड टेल हेड, फिर टेल हेड हेड, उसके बाद टेल टेल हेड, फिर टेल हेड टेल, फिर हेड टेल टेल, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7, लास्ट टेल टेल टेल। ये हो गया सैंपल स्पेस। अब इवेंट ई इक्वल्स टू, ई क्या होगा? ई है हेड ऑन थर्ड टॉस। तो थर्ड टॉस में हेड कहाँ कहाँ हमको मिल रहा है? यहां मिल रहा है, यहां मिल रहा है, यहां मिल रहा है, और कहीं नहीं मिल रहा। तो ये 3 हो रहा है, हेड टेल हेड, फिर टेल हेड हेड, फिर टेल टेल हेड, ये हो गया ई। फिर एफ, हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस, हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस। तो फर्स्ट 2 टॉसेस में हेड यहां है और यहां है, मीन्स हेड 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 टेल, बस। अब दोनों का इंटरसेक्शन, तो ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल्स टू क्या मिला? ई और एफ में जो कॉमन है वो क्या है? ई है हेड ऑन थर्ड टॉस, और एक और आएगा इसमें थर्ड टॉस, हेड ऑन थर्ड टॉस, ये भी है। हेड हेड और हेड, हेड हेड हेड, एक छूट गया था, हेड हेड 1 2 3 4, ये आ गया 2, एक और आएगा इसमें। एफ कॉमन क्या हो गया? ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल्स टू, केवल एक कॉमन है, हेड हेड हेड, तो ये हो गया हेड हेड हेड। अब पी ई हो गया 1 2 3 4, 4 बाई टोटल ये कितना था? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8। पी एफ इक्वल्स टू 1 2 2 बाई 8, और पी ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल्स टू कितना था? 1। तो ये हो गया 1 बाई 8। अब हमको चाहिए पी ई बाई एफ। पी ई बाई एफ मीन्स हो गया पी ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाई पी एफ, जो बाद में है, इवेंट जो हो चुका है वो डिनोमिनेटर में और इंटरसेक्शन न्यूमरेटर में। अब ये क्या है? ई इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन एफ है 1 बाई 8,
और f है 2/8, 8 कैंसिल, 1/2 आंसर। तो दोनों ही तरफ से किया जा सकता है। ये थोड़ा लेंदी प्रोसेस है, वो शॉर्टकट है, छोटा है, समझने में भी आसान है। तो दोनों ही प्रोसेस को फॉलो किया जा सकता है, कर सकते हो। तो इसको भी नोट कर लो, देख लो। हो गया? अब मिटा रहे हैं। दूसरा इसका सेकेंड नंबर सम ये है, ई है एटलीस्ट 2 हेड्स, और यहां है एटमोस्ट 2 हेड्स। आते हैं फिर वहीं पर, शॉर्टकट में पहले करें, एफ को निकालते हैं पहले। एटमोस्ट 2 हेड्स, एटमोस्ट 2 हेड्स मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 हेड, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड, मतलब 0 हेड हो सकता है, 1 हेड हो सकता है, और 2 हेड हो सकता है। तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करें, पहले सैंपल स्पेस इसका निकालें। एटमोस्ट 2 हेड्स, तो 2 हेड से ही शुरू करते हैं। हेड हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, हेड हेड, फिर 1 हेड पर आते हैं। 1 हेड, 2 टेल्स, फिर टेल, हेड, टेल, फिर टेल टेल, हेड, और फिर अब 0 हेड रह गया तो टेल टेल टेल। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7। और ई निकालते हैं, एटलीस्ट 2 हेड। अब ये एटलीस्ट 2 हेड मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 हेड आएगा, ठीक है? तो कम से कम 2 हेड हमको चाहिए ही। तो 2 हेड भी हो सकता है, 3 हेड भी हो सकता है। तो 2 हेड, एटलीस्ट 2 हेड चाहिए हमको, तो एटलीस्ट 2 हेड ले लेते हैं। अब क्या है कि इसको तो हमने सैंपल स्पेस लिया है, तो एटलीस्ट 2 हेड ले लेते हैं। इसी में से एटलीस्ट 2 हेड हम लोग निकालते हैं। तो एटलीस्ट 2 हेड कितना है? 1 2 3, बस। तो हेड हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, हेड हेड। अब एक कंफ्यूजन हो सकता है कि तुम लोग कह सकते हो कि हम यहां पर कह रहे हैं एटलीस्ट 2 हेड, कम से कम 2 हेड, तो 3 हेड भी तो हो ही सकता है ना। 2 हेड तो है, 3 हेड भी हो सकता है। लेकिन यहां पर क्या है इस प्रोसेस में कि ये टोटल सैंपल स्पेस है, हमको इसी में से एटलीस्ट 2 हेड लेना है, ठीक है? अब एटलीस्ट 2 हेड में 3 हेड को हम तब सैंपल स्पेस में लेंगे जब फॉर्मूला वाला प्रोसेस करेंगे, जब इंटरसेक्शन वाला प्रोसेस करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी या ई इंटरसेक्शन एफ बाई एफ, वो करेंगे तब लेंगे। लेकिन यहां पर ध्यान रहे, पहले ही बोले हैं हम कि ये सैंपल स्पेस बन जाता है, मतलब ये टोटल केसेस बन जाता है, और इस टोटल केसेस में से ही जो फेवरेबल हमको चाहिए एटलीस्ट 2 हेड, वो लेंगे। क्लियर?
अब देखो कितना हो गया, ये जो फेवरेबल केसेस है वो है 1 2 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मतलब इवेंट ई व्हेन एफ इज ऑलरेडी हैपेंड इक्वल्स टू 3/7 आंसर। ठीक है, समझ में आया? अब आगे बढ़ते हैं थर्ड नंबर सम की तरफ। मिटा दें। नंबर 3, एफ को पहले करते हैं क्योंकि हम कह चुके हैं कि एफ हमारा टोटल केसेस बन जाएगा इसमें, और एटलीस्ट 1 टेल, कम से कम एक टेल, कम से कम एक टेल। तो एक टेल होगा, 2 टेल होगा, 3 टेल होगा। तो एक टेल से हम शुरू करते हैं। टेल, हेड, 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 टेल, हेड, 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 टेल। एक टेल हो गया। अब 2 टेल लेते हैं। टेल, टेल और हेड, फिर हेड, टेल, टेल, फिर टेल, हेड, टेल, और एक आ गया एटलीस्ट 1 टेल, तीसरा टेल, टेल, टेल। ये कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 हो गया। और ई, अब ई क्या है कि अब ई जो भी है कंडीशन में देखते हैं। एटमोस्ट 2 टेल्स, ज्यादा से ज्यादा 2 टेल, एटमोस्ट 2 टेल्स, तो ज्यादा से ज्यादा 2 टेल। तो 2 टेल, अब 2 टेल कहां कहां है वो देख लेते हैं। एक टेल हो सकता है, 2 टेल हो सकता है। तो कितना हो गया? एटमोस्ट 2 टेल्स में 1 2 3 4 5 6, एटमोस्ट 2 टेल्स 6 हो गया। वो भी कलेक्ट कर देते हैं। तो ये हो गया टेल, हेड, हेड, फिर हेड, टेल, हेड, फिर हेड, हेड, टेल, फिर टेल, टेल, हेड, फिर हेड, टेल, टेल, फिर टेल, हेड, टेल। फिर यहां एक बात आएगी, एटमोस्ट 2 टेल्स, ज्यादा से ज्यादा 2 टेल। तो ज्यादा से ज्यादा 2 टेल मतलब 0 टेल भी हो सकता है। तो 0 टेल होने का मतलब कि हेड, हेड, हेड हमको लेना पड़ेगा। लेकिन फिर हम यहां बता रहे हैं कि हम चल रहे हैं बेसिक फॉर्मूला से, फेवरेबल केसेस बाय टोटल केसेस। तो ये जो 3 हेड है वो इस टोटल केस में नहीं है, इसलिए हम उसको नहीं लेंगे। लेकिन जब हम फॉर्मूला से करेंगे, इंटरसेक्शन वाले फॉर्मूला से, तब वो आ जाएगा, वो लिख लेंगे। तो फिलहाल हम इसको शॉर्टकट मेथड से कर रहे हैं, जो ये एक अलग मेथड है। ठीक है, ये बहुत ही उपयोगी मेथड है जब हम लोगों को एमसीक्यू क्वेश्चंस में मार्क करना होगा, टिक करना होगा। तो
और इसको लॉन्ग क्वेश्चन में भी अप्लाई किया जा सकता है। ये हो गया अ प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाई एफ इक्वल्स टू E बाई एफ कितना हो गया 1 2 3 4 5 6। ये हो गया फेवरेबल 6 और टोटल हो गया 1 2 3 4 5 6 7 7 6/7 आंसर। अब इसको फॉर्मूला मेथड से भी करके ट्राई किया जा सकता है, या कर सकते हो तुम लोग, कोशिश करके देखो। ये समझ लो होमवर्क में हो गया, कोशिश करके देखना या कर दें। चलो देखते हैं, नोट कर लिए। हम यहां चल रहे हैं मान के कि जो इवेंट हो चुका है वो टोटल केस हो गया, और जो इवेंट निकालना है हमको जिसकी प्रोबेबिलिटी वो फेवरेबल केस हो गया। मतलब बेसिक फॉर्मूला से हम चल रहे हैं, इसको बेसिक फॉर्मूला से हम समझा रहे हैं। हालांकि बुक में दिया हुआ है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, ये फॉर्मूला से सारे बुक में मिल जाएगा, सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, लेकिन ये वाला हम तुम्हें समझा देते हैं। ये कंसेप्ट बेस है, समझ लो, ज़्यादा आसान होगा। मतलब PE बाई एफ को हम बेसिक फॉर्मूला से ले रहे हैं, फेवरेबल केसेस बाई टोटल केसेस, इसी पर हम चल रहे हैं, फेवरेबल बाई टोटल। समझ में आ गया हो? फीडबैक जरूर देना, बताना, वर्कआउट करके देखना। अब मिटा रहे हैं इसको हम। कुछ और सम ले लेते हैं। एक क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और भी ले लेते हैं। देखो, an instructor has a question bank consisting of 300 easy true लेते हैं पहले, easy true false। ये कितना है 300। 200 डिफिकल्ट ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस। तो डिफिकल्ट ट्रू फॉल्स क्वेश्चन 200 है। 500 इजी मल्टीपल चॉइस, इजी MCQ 500। and 400 difficult multiple choice question, difficult MCQ 400। If a question is selected at random from the question bank, what is the probability that it will be an easy question given that it is a multiple choice question?
हमको फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इजी क्वेश्चन, इट इज नोन दैट इट इज एमसीक्यू। समझ में आया? फिर एक बार पढ़ देते हैं। एन इंस्ट्रक्टर हैज ए क्वेश्चन बैंक कंसिस्टिंग ऑफ 300 इजी ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, 200 difficult true false question, 500 easy multiple choice question and 400 difficult multiple choice question. If a question is selected at random from the question bank, what is the probability that it will be an easy question given that it is a multiple choice question? क्वेश्चन सेलेक्ट किया गया, एक पता चला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इतने सारे क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन सेलेक्ट किया गया, पता चला कि वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, हमको फाइंड करना है कि वो इजी होगा। ठीक है, तो देखो जो कंसेप्ट हम बताए हैं, जो हो चुका है मतलब एमसीक्यू, ठीक है, वो टोटल केस हो जाएगा। तो एमसीक्यू हमारे पास कितना है? एमसीक्यू हो गया 500 प्लस 9 400 मतलब 900। तो यह क्या हो गया? टोटल हो गया एमसीक्यू जो सिलेक्ट हो चुका है, पहले हो ही चुका है। अब उसी में से इजी हमको निकालना है, तो एमसीक्यू इजी कितना है? 500 है, तो फेवरेबल हो गया, फेवरेबल हो गया 500। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इजी क्वेश्चन व्हेन एमसीक्यू इज सेलेक्टेड इक्वल्स टू 500 फेवरेबल केसेस बाई टोटल केसेस। कैंसिल, दैट इज 5/9। कितना आसान है, समझ में आ गया क्वेश्चन सम? ठीक है, ये सम को समझना बहुत जरूरी है। तो सम समझ में आ गया। अब इसी चीज को चलो फॉर्मूला से भी कर लेते हैं, नोट कर लो पहले ये। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी तो समझ में आ गई, अब इसको चलो फॉर्मूला से भी किया जाए। फाइव बाई 9 आंसर। मिटा रहे हैं, अब फॉर्मूला से कर लेते हैं, वो भी समझ लेते हैं कैसे करोगे फॉर्मूला से भी। जिस प्रोसेस से अच्छा लगे उससे कर लो, जो समझ में आए कर लो। ई निकालना है हमको पहले, इजी। तो इजी कितना, देखो टोटल कितना हो जा रहा है, ये जो ऐड करो ये हो जा रहा है 5 5 10 1400 टोटल। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इजी क्वेश्चन, इजी क्वेश्चंस कितने हैं इसमें? इजी ये है, इजी ये है, बस। तो ये हो गया 800 और बाई टोटल है 1400। और प्रोबेबिलिटी ऑफ एमसीक्यू, एमसीक्यू चाहिए हमें, तो एमसीक्यू कितना है? एमसीक्यू हो गया, ये ट्रू फॉल्स है, एमसीक्यू ये है 5 और 4 9 900 900 बाई 1400। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एमसीक्यू, ईजी भी है और एमसीक्यू भी है, कितना है? ईजी एमसीक्यू 500 है, चलते हैं 500 बाई टोटल 1400। यहां कोई डाउट नहीं है ना? क्लियर? अब फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, पी ई बाई एमसीक्यू इक्वल्स टू पी ई इंटरसेक्शन एमसीक्यू बाई पी
MCQ इक्वल्स टू इंटरसेक्शन कितना आया है 500 बाई 1400 बाई PMCQ MCQ कितना है 900 बाई 1400 इक्वल्स टू ये गया 1400 कैंसिल 500 बाई 900 कैंसिल 5 बाई 9 आ गया सेम थिंग आंसर क्लियर समझ में आया नोट कर लो ठीक है मिटा देते हैं एक सम और देख लेते हैं एक डाइस वाला पढ़ देते हैं सम को समझ लो गिवन दैट टू नंबर्स appearing in throwing two dice are different दो डाइस को थ्रो किया जा रहा है और दोनों पर जो नंबर्स आ रहे हैं वो सब अलग अलग हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट सम ऑफ द नंबर ऑन द डाइस इज 4 सम चाहिए 4 और गिवन क्या है नंबर्स आर डिफरेंट तो देखो दो डाई को जब हम लोग थ्रो करेंगे तो एक डाई पर 6 दूसरे डाई पर 6 मतलब 36 आउटकम्स टोटल आएंगे जिसमें सेम नंबर्स भी है रिपीटेड है जैसे 1 1 2 2 3 3 4 4 ये कितना है 6 है तो टोटल केसेस हो जाएंगे यहां पर केसेस इक्वल्स टू 36 माइनस 6 इक्वल्स टू 30 हो गया क्योंकि सब नंबर डिफरेंट है तो ऐसे 30 इवेंट्स होंगे जिसमें कि सारे नंबर्स डिफरेंट आएंगे अब फेवरेबल के लिए क्या चाहिए हमको चाहिए सम होना चाहिए 4 तो डिफरेंट नंबर 2 2 इसमें नहीं आएगा 2 2 भी 4 होता है नहीं आएगा क्योंकि वो सेम नंबर हो जाता है और जो इवेंट हो चुका है वो है कि डिफरेंट नंबर्स हैं तो क्या क्या आ सकता है 3 1 और 1 3 यही आ सकता है और तो कुछ आ नहीं सकता तो 2 हो गया ये ठीक है अब थोड़ा देखो तो जज करो तो कितना होगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कितना होगा दो ही है ना तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो गया प्रोबेबिलिटी फेवरेबल बाई टोटल मीन्स 2 बाई 30 मीन्स 1 बाई 15 आ गया ये सारे सम्स है एनसीईआरटी के ही है कहीं बाहर से नहीं लिए हम
एक्सरसाइज 13.1। तो ये हो गया आंसर। अब इतना के लिए रहने देते हैं यहाँ, अगले दिन फिर आगे कुछ सम्स करेंगे। थोड़ा ट्राई करके रखना तुम लोग, जिससे कि तुम अच्छे से समझ सको।